अंधेरी रात, गहरी जंगल के बीचों बीच खौफनाक झोपड़ी का वह दरवाजा अब भी धीमे धीमे चरमराने की आवाज के साथ खुला हुआ था। राहुल, जो अपने दोस्तों के साथ उस झोपड़ी के अंदर आया था, अब अकेला खड़ा था। बाकी तीनों दोस्त नीरज, साक्षी और रोहित रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे। राहुल के हाथ में केवल एक पुराना लालटेन था, जिसकी रोशनी झपक झपक कर बुझने को थी। कमरे की दीवारों पर खून से अजीबोगरीब निशान बने हुए थे, जैसे कोई पुराने समय के जादू टोने की कहानियां बता रहे हों। अचानक झोपड़ी के कोने में रखे हुए लकड़ी के बक्से से खटखट की आवाज आने लगी। डर के मारे राहुल के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर बक्से की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने बक्सा खोला, उसके अंदर एक पुराना और धूल भरा डायरी था। उस डायरी पर लिखा था, जो यहां आया उसने अपना अंत चुना। राहुल ने घबराकर डायरी को पढ़ना शुरू किया। उसमें झोपड़ी की डरावनी कहानी लिखी थी। यह झोपड़ी एक समय पर एक तांत्रिक की थी, जिसने यहां अमृता पाने के लिए एक गुप्त अनुष्ठान किया था। लेकिन अनुष्ठान गलत हो गया और वह तांत्रिक यहीं मर गया। उसकी आत्मा अब भी इस झोपड़ी में फंसी हुई थी और वह हर उस व्यक्ति को अपनी दुनिया में खींच लेता था जो झोपड़ी में कदम रखता। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और लालटेन बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। राहुल ने अपनी सांसें थाम ली और फिर अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह मुड़ने ही वाला था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह डर के मारे कांप उठा और जैसे ही मुड़ा, उसने देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि अजय था। अजय, जो कई साल पहले इसी झोपड़ी में गायब हो गया था। लेकिन अजय अब वैसा नहीं दिख रहा था जैसा पहले था। उसके चेहरे पर गहरे घाव थे, आंखें पूरी तरह सफेद और शरीर से अजीब सी गंध आ रही थी। राहुल ने कांपती आवाज में पूछा, अजय, तुम जिंदा हो? अजय ने एक धीमी और गूंजती हुई आवाज में कहा, जिंदा? नहीं राहुल, मैं इस झोपड़ी का हिस्सा बन चुका हूं। अब तुम भी यहां से बाहर नहीं जा पाओगे। राहुल को याद आया कि अजय उनके कॉलेज का दोस्त था, जो 5 साल पहले झोपड़ी में किसी शर्त के तहत आया था और कभी वापस नहीं लौटा। गांव वालों ने कहा था कि झोपड़ी में कदम रखने वाले कभी लौटते नहीं, लेकिन राहुल और उसके दोस्तों ने इसे सिर्फ एक अफवाह समझा था। अजय ने आगे कहा, यह झोपड़ी एक फंदा है। जो यहां आता है वह इस झोपड़ी की आत्माओं के कब्जे में आ जाता है। मुझे भी इसने अपना बना लिया और अब मैं हमेशा के लिए यहां फंसा हुआ हूं। राहुल ने घबरा कर पूछा, तो तुम्हें बचाया कैसे जा सकता है, या हमें यहां से बाहर कैसे निकला जाए? अजय ने दर्द भरी आवाज में कहा, बचने का एक ही तरीका है। झोपड़ी के नीचे एक गुप्त तहखाना है। वहां एक पुरानी किताब रखी है। उस किताब में एक मंत्र है जिसे पढ़कर झोपड़ी के श्राप को तोड़ा जा सकता है। लेकिन लेकिन क्या? राहुल ने घबरा कर पूछा। अजय ने कहा, लेकिन उस तहखाने की रखवाली वह तांत्रिक करता है जिसने झोपड़ी को श्राप दिया। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो तुम भी मुझ जैसे बन जाओगे। राहुल ने हिम्मत जुटाई और कहा, मुझे कोशिश करनी होगी। मैं तुम्हें और अपने दोस्तों को यहां से बाहर निकालूंगा। अजय ने राहुल को झोपड़ी के एक गुप्त दरवाजे का इशारा दिया। राहुल ने जैसे ही दरवाजा खोला, सीढ़ियां नीचे अंधेरे में जाती दिखीं। ठंडी हवा और अजीब सी फुसफुसाहटें उस तहखाने से आ रही थीं। राहुल ने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और नीचे की ओर चल पड़ा। सीढ़ियों के अंत में एक बड़ा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक टेबल पर एक पुरानी मोटी किताब रखी थी। लेकिन जैसे ही राहुल ने किताब उठाई, कमरे में दीवारों से अजीब आकृतियां उभरने लगीं। और तभी झोपड़ी का श्राप देने वाला तांत्रिक सामने आ खड़ा हुआ। तांत्रिक ने कहा, तुमने मेरी किताब छूने की जुर्रत कैसे की? अब तुम भी मेरे श्राप का हिस्सा बनोगे। राहुल ने कांपते हुए किताब खोली और मंत्र पढ़ने की कोशिश की। लेकिन क्या वह मंत्र पूरा पढ़ पाएगा, या झोपड़ी के श्राप का शिकार हो जाएगा? जारी रहेगा। आगे की कहानी में राहुल की बहादुरी और झोपड़ी